शिल प्रभुपाद की जय। आजकल लोगों को फेमस होने का बहुत शौक़ है, हमारा नाम दुनिया जाने। और क्यों फेमस होने का शौक़ है? क्योंकि फेमस होने से सबकी अटेंशन आप पे आती है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हो, सब आपको देखते हैं। आपसे अगर बहुत फेमस हो जाओ तो ऑटोग्राफ लेंगे, फ़ोटोग्राफ्स होंगी, बिब्लियोग्राफी बनेगी आपकी, बहुत कुछ है। तो लोग, हर आदमी फेमस होना चाहता है क्योंकि हर आदमी अपने पे अटेंशन चाहता है। इनफैक्ट एक बच्चा भी फेमस होना चाहता है, अगर ध्यान से देखें। 1 साल का बच्चा, मतलब उसको पता, उसके माइंड में फेमस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर एक छोटा बच्चा भी चाहता है सारी अटेंशन मुझ पे आए। मम्मी की अटेंशन, पापा की अटेंशन, भाई की अटेंशन, रिश्तेदारों की अटेंशन। इसलिए आप देखते हैं कि किसी पार्टी में अगर छोटे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो रोने लगेगा वो, कि जिससे सारी अटेंशन, और जैसे अटेंशन दोगे क्या हो रहा है, कुछ ही तो बचो। तो अटेंशन लेने की जो टेंडेंसी है हम सब में बचपन से ही है, बचपन से ही अटेंशन सीकिंग होते हैं हम। ये साइकेट्रिक लैंग्वेज है। हम चाहते हैं हम पे अटेंशन आए बचपन से। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अटेंशन लेने के तरीके हमें आ जाते हैं। एक तरीका है फेमस होना, दूसरा तरीका है इनफेमस होना। इनफेमस होना दूसरा तरीका है, बहुत बड़े खूनी बन जाओ तब भी टेंशन आ जाएगी। तो कई लोग जो सही तरीके से फेमस नहीं हो जाते, वो गंदी तरीके से फेमस होने जाते हैं, कि जिससे लोग, जैसे वो न्यूज़पेपर में आए, सब जगह एटलीस्ट फेमस तो हो रहे हैं ना। चलो खूनी है मगर फेमस तो हो गए, साइकोपैथ हैं फेमस तो हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट इन सब चीज़ों के पीछे अटेंशन सीकिंग है, हम अटेंशन चाहते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है? इनफैक्ट इंसान तो छोड़ो, जानवर में भी होता है ये अटेंशन सीकिंग। जानवर भी चाहते हैं। हमारे पास गाय हैं, वो भी, हमें एक गाय को प्यार करते हैं तो दूसरी गाय भाग के आ जाती है, और जिसको प्यार करते हैं उसको मार के भगा देती है और सामने खड़ी हो जाती है। तो उस जानवरों में भी अटेंशन सीकिंग होती है। कुत्ता आप देखो, जो डॉग्स रखते हैं अमेरिका में, अगर उस डॉग के ज़्यादा आप ध्यान नहीं दो तो वो भौंकने लगेगा। तो सारे जीव जंतुओं में, सब में अटेंशन सीकिंग होती है, हम अटेंशन चाहते हैं अपने पे। ये आप हटा नहीं सकते इस चीज़ को। क्या करें फिर हम? तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं भाई, अगर आपको अटेंशन चाहिए तो संसारी लोगों की अटेंशन आप पे आएगी तो उससे फ़ायदे क्या? भगवान की अटेंशन आप पे आ जाए तो बेटर है। आपको अटेंशन ही चाहिए ना, आपको चाहिए कि लोग आपकी तरह कि आपके बारे में सोचें, आपका ध्यान दें, आप पे अटेंशन दें। तो बेटर है कि भगवान की अटेंशन आप पे आए, भगवान का ध्यान आप पे आए। आप चाहते हो सबका है, सब आके लोग ध्यान देंगे तो क्या फ़ायदा है, मगर भगवान का ध्यान आएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए कहते हैं कि अगर सारा संसार भी आप पे ध्यान दे दे, अटेंशन दे दे, और भगवान ने अटेंशन नहीं दी तो बेकार है। अगर भगवान ने अटेंशन दे दी तो सारे संसार की अटेंशन लेने का फ़ायदा ही क्या है? वो कैसे करें? मगर भगवान का ध्यान, भगवान की अटेंशन हम पे कैसे आएगी? क्वेश्चन वहाँ पर ये है। तो उसका एक ही तरीका है कि भगवान की अटेंशन आप पे तब आएगी जब आप भगवान की सेवा करोगे। क्योंकि क्या होता है कि सेवक पे बॉस की अटेंशन जाती है। वह आप किसी कंपनी में हो, जो ज़्यादा सर्विस कर रहा है, कंपनी उस पर ज़्यादा अटेंशन देगी, ज़्यादा उसको पैसे देगी, ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। जो कम काम कर रहा है वो कम करेगी, सिंपल सी बात है। ऐसी माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं, जो बच्चा ज़्यादा सेवा कर रहा है उस पर ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी। ऐसी क्लास में जो ज़्यादा पढ़ रहा है उस पर टीचर ज़्यादा अटेंशन देगी, क्योंकि ज़्यादा सेवा कर रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम सेवा करेंगे भगवान की, तो भगवान की डायरेक्ट अटेंशन हम पे आएगी। मास्टर की अटेंशन सर्वेंट पे जाती है, हर एक पे नहीं आती। एक राजा की अटेंशन उसके मंत्री पे होगी, उसके मिलिट्री कमांडर पे होगी, प्रजा पे भी होती है मगर उन पे ज़्यादा होती है। अपने फैमिली वालों पे तो पूरी टेंशन होगी, क्वीन, बच्चे, क्योंकि वो ज़्यादा उनसे निकट है, उनका संबंध सिर्फ सेवा नहीं, उनका संबंध भी है। तो अगर हम भगवान की सेवा करेंगे संबंध जानकर, संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान होए वे दूर, भक्ति में ठाकुर लिख रहे हैं। अगर हमें समझ के कि हम भगवान के दास हैं, हमारा काम उनकी सेवा करना है, और सेवा करते रहेंगे, चाहे खुश में, चाहे दुख में, चाहे शांति में, चाहे मुश्किलों में, चाहे सर्दी में, चाहे गर्मी में, किसी भी स्थिति में हम सेवा करते रहेंगे और भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। ये दूसरी कंडीशन है। एक तो सेवा करते रहें संबंध के साथ, समझ के मैं दास हूँ, और दूसरा भगवान से कुछ नहीं मांगे। कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान का ध्यान जरूर आएगा। भगवान कहेंगे मेरी सेवा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? भी कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी सोचेंगे यार कुछ नहीं चाहिए फिर भी सेवा कर रहा है, तो अपने आप भी ध्यान आएगा।
भाई आप कंपनी में जो बॉस है, जो ज़्यादा काम करता है कंपनी में, कोई एम्प्लॉई, वो तो अगर पैसे ले रहा है, ज़्यादा काम करेगा, टेंशन आएगी, मगर जैसी पेमेंट चली जाएगी, ठीक है ख़त्म, हम दूसरा भी हायर कर लेंगे। मगर अगर कोई पेमेंट नहीं ले रहा कंपनी में और सारा काम कर रहा है, तो पक्का सीईओ या बॉस, सीईओ हो क्या, सीईओ के सुपर सीईओ की टेंशन आ जाएगी, कौन आदमी है ये, तो पैसे ही नहीं ले रहा और करता जा रहा है कंपनी के लिए बेस्ट, इसको बुलाओ। तो भगवान का ध्यान लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए 2 सीक्रेट हैं, ये श्रीमद् भागवतम में दिया है। अहेतु की अप्रतिहता सवाय पुंसाम परो धर्मा या तो भक्ति रथोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। भागवतम के पहले स्कंद में लिखा है 2 कंडीशन है अगर भगवान की टेंशन चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, तो अहेतु की मतलब बिना कुछ मांगे सेवा करें, मांगे नहीं कुछ भगवान से, और दूसरा अप्रतिहता मतलब सेवा करते रहें अपना संबंध जान के कि मैं उनको दास हूँ हर स्थिति में। तो भगवान का ध्यान, भगवान की अटेंशन ज़रूर आप पे आएगी, और जिस पे भगवान की अटेंशन होती है उसको संसार या ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। जैसे प्रहलाद, हनुमान, आज तक हम जानते हैं, मगर जिस पे भगवान की टेंशन नहीं होती, ध्यान नहीं होता, सिर्फ संसार में फेमस और संसार की टेंशन जाता है, वो तो आया और गया, एलो और गैलो, उसको सब भूल जाते हैं। वो या तो किताबों के पन्नों में दब के रह जाता है, या सिक्कों पे उसकी फ़ोटो छप जाती है, और वो भी ख़त्म हो जाते हैं एक दिन। इसलिए हम भगवान की टेंशन अपने पे लें और भगवान का ध्यान लें, तो हमारा भी कल्याण है और जगत का भी कल्याण है। हरे कृष्ण।